घर बनाता है, बहुत मेहनत से एक घर बनता है, यस और नो, राइट। आप लोग को ये फ्री में मिलेगा क्योंकि आपके डैड ने या दादाजी ने मेहनत कर ली, आपको इनहेरिटेंस में आएगा। पर अपन वो लोगों में से जो अपन खुद बनाएंगे, यस और नो, जो मिल गया वो बोनस, पर अपन लोग वो लोग हैं बेटा जो अपन खुद बनाएंगे। और इन्होंने घर बनाया है, हम महल बनाएंगे। उसमें भी मोटिवेटेड है नहीं, ऐसे डीमोटिवेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, कैस्ट्रेटेड लोग हो तुम लोग, उसमें भी। मतलब लगी पड़ी है तो कैसे चेहरे से दिखाना मेरी लगी है। आदमी साला मोटिवेशन की बात कर रहा है, तुम तुम्हारा महल बनाएंगे एंड यू आर लाइक सर पहले आईपीसीसी तो हो जाए। महल के बाहर जो पार्टी लगा रही है ना इतनी सी, उस पार्टी पे का नाम तो पहले डिसाइड हो जाए क्या आने वाला है। देख बेटा एक बात समझ, सीए तो बनना है, ये बात फिक्स है, ठीक है। कोई जल्दी कोई लेट वो बात नहीं है। देख एक बात समझ के रख, जल्दी बनने वाले ने भी कुछ बड़ा नहीं उखाड़ लिया, ये बात समझ। पर तेरे अंदर दम है, तेरे को फेलियर पता है और फेलियर के बाद तू उठ के फिर से मचाएगा, ये बात श्योर रख। मैं भी फेल हुआ था जबकि मेरा दोस्त पास हुआ था। खास अच्छा प्रॉब्लम क्या है, अपने फेल होने से नहीं, उसके पास होने से तकलीफ है। आप समझ रहे हो बात, तकलीफ वहां अटकती है। साला वो पास हो गया और कुछ कुछ को देख के तो ऐसा लगता है साला ये चिंदी ये पास हो गया, कुछ को तो देख के सच में ऐसा लगता है। बट हैव पेशेंस भाई, तू सिर्फ पेशेंस रख। वो जल्दी भी बन गया ना, पर तेरे को पता है वो झंडू है, तो तू उसके आगे गेम करेगा। जल्दी या लेट इससे फर्क पड़ता नहीं। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, अच्छा वो पढ़ाई में भी मेरे से तेज। मैं यहां पे कैलकुलेशन का सोचता ही रहता था क्या करना, वो आंसर दे देता था और उसको वहीं देख के लगता था चमाट मारो जोर से, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करता रहता था और वो बड़बड़ करता रहता था। दन दन दन, हाँ ये आ गया, हाँ ये ऐसा आता। अरे रुक ना, मेरे को नहीं समझ रहा, रुक तो जरा। वो दन 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 करता रहता था। बंदा पास हो गया मेरे से पहले, ठीक है, जॉब भी मिली मेरे से पहले। भाई को 70,000 पर मंथ मिला स्टार्टिंग में। और क्या होता है, 70,000 पर मंथ देखने के बाद ना अपनी अपने आंखों में ऐसे डॉलर घूमते। वो कार्टून से नहीं, अचानक डॉलर घूमते, वो बस वैसे वाले डॉलर घूमते। 70,000। और क्या होता है, सीए की 3.5 साल की गरीबी होती है, भूखमरी होती है। ये 3.5 साल ऐसी गरीबी भूखमरी में निकालने पड़ते हैं। ऊपर से टाइल्स पे बैठ के खाना खाओ, घर के करोड़पति, लेकिन यहाँ पे ऐसा एक टाइल पे बैठ के खाना खाते, बैठने को जगह नहीं, कोई तो भी कोना ढूंढते, कहाँ ये मेरी टाइल। वो भूखमरी गरीबी से बाहर निकलना पड़ता है। तो 70,000 बहुत बड़े लगते, तो वी आर लाइक भाई तू सारे बिल अब से तू देगा, मामा की उधारी तू निपटाएगा। तो बॉस ये हुआ। उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट था, मतलब वो अटेम्प्ट में वो निकल गया, राइट। उसका पहले अटेम्प्ट था, अपन फेल हो गए दूसरे अटेम्प्ट के अंदर में। और उसके बाद वापस से जब नेक्स्ट अटेम्प्ट, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट की बात था, राइट, अपन भी पास हो गए। अपने को पहला मिला 52 का। पहले तो वहां आदमी और डिमोटिवेट हो जाता, लेकिन अपन तो मोटिवेटेड थे। गरीब को 50 भी मिले तो ये कम है क्या, ठीक है। उसके बाद ना सेट, पर एक चीज मैंने सोच के रखी थी कि बॉस नहीं, कुछ भी हो जाए, मेरे को ये तो पता था कि मैं इससे तो डेफिनेटली भारी करूंगा, बाकी किसी से करूं नहीं करूं, मैं इससे तो डेफिनेटली भारी करूंगा। नो डाउट दोस्तों में कंपैरिजन नहीं होता, पर वो बाय डिफॉल्ट होता है। इट्स ए ह्यूमन नेचर, हम कुछ नहीं कर सकते उसको, ठीक है। पर इतना तो बाय डिफॉल्ट होता है कि नहीं यार मैं करेगा, मेरे अंदर कुछ तो है, मैं करेगा। ऐसा नो नाउ आज की अगर सिचुएशन बताऊं, ठीक है, ही इज ऑल्सो एट अ वेरी गुड पोजिशन, आई एम ऑल्सो एट अ ओके नॉमिनल पोजिशन। समझ में आ रही बात। तो आप ये नहीं अब बोल सकते कि भैया उसने एक अटेम्प्ट ज्यादा पहले किया तो भैया वो उसने बहुत ज्यादा कुछ कर लिया और तुम नहीं कर सकते। तुम भी कर सकते हो, कुछ नहीं होता रे, कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 6 मंथ। और तू एक झोल करेगा 6 महीने क्या 6 साल आगे हो जाएगा दूसरे से।
पता चला वो सीए बना लेकिन उसने डिमोनेटाइजेशन के मजे नहीं लिए और तुमने फुल मजे लिए डिमोनेटाइजेशन के। फिर मैटर एंड ना सेट। तुम क्या 6 महीने, तुम सीधा 6 साल आगे रहते ना दूसरे से। ये सुनो, मस्त 2-3 फ्रॉड करने के रे, टेंशन नहीं लेने का। 2-3 फ्रॉड करने के, टेंशन नहीं लेने का। ये सब फालतू की बातें, धंधे पे ध्यान दो, राइट। ऐसा कुछ नहीं है, बट एक बात याद रखने का, ठीक है, डरने का नहीं, और कुछ नहीं होता। आई नो तुम जब आज भी बुक पढ़ते होंगे, देख मैं ये दर्द इसलिए समझ सकता हूं क्योंकि मैंने दर्द झेला है, सीधी बात। वो बुक वापस खोल के पढ़ना, वो ऑलरेडी हाइलाइटेड बुक में हाइलाइटेड करने की जगह ना बचना। समझ में आ रही बात? जो बुक ऑलरेडी टिक है उसमें मल्टी कलर से वापस से टिक करना, समझ रहे हो? नई चिट्टियां लगाना है। ये सब बहुत अजीब है, आई नो। वही बुक वापस खोल के देखना दुनिया का सबसे मतलब एक्स जाने का इतना दर्द नहीं होता जितना वो है। सच बता रहा हूं, एक्स का दर्द इतना नहीं होता क्योंकि है ना, वो तो चले जाती, खैर दर्द दूर है, ये तो सामने ही रहती ना वे। कहीं छोड़ भी नहीं सकते, ना लिया जाए ना छोड़ा जाए, ये तो सामने ही है ना। ऐसे दिखती रहती इतनी मोटी मोटी, ना साइज बढ़ रहा ना कम हो रहा। बदल रहे वो अलग बात है। सोच रहे एक जमाने थे तुम्हारे कबर्ड में कपड़े रहते थे, आज तुम्हारे कबर्ड में कपड़े कम और बुक्स ज्यादा है। साली ऐसी जिंदगी हो गई तुम्हारी। बट ठीक है, ये सब वर्थ है, ये सब वर्थ है, मतलब एवरीथिंग इज वर्थ। बहुत मस्त। और तुम जब ऐसा सीए बनेंगे ना बॉस, या सीए फाइनल में आएंगे ना, तुमको हंसी आएगी खुद के ऊपर, लिटरली हंसी आएगी। साला मैंने क्या कर दिया जिंदगी में। पहली बात तो खुद के रिजल्ट पे शौक होता, अच्छा हाँ वो तो हूं ना भाई, उसमें क्या है। कई बार सच में मैं आज सोचता हूं, मतलब जाहिर सी बात है, अब तो खैर यू नो इट्स बीन 10 इयर्स में इस सब्जेक्ट के अंदर में घुसा हूं। आज मेरे को याद आता मैंने कैसे पढ़ा होगा अकाउंट, कॉस्टिंग, कैसे भारी भारी शब्द है यार ये इसमें, एफएम, इको, ऐसा लगता था यार ये कैसे पढ़े होंगे। तो ये सब हो जाता है, कुछ नहीं होता। और देख बॉस, अपने आप को निराश मत कर, कुछ नहीं होता। तो एक आध बार डाउन भी हुआ, इट्स ओके। 3 बार डाउन हुआ, इट्स ओके। 5 बार डाउन हुआ, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और एक और बात मैं तुमको उसके आगे की बता देता हूं, तेरे अंदर स्किल है ना भाई, तू सीए नहीं रहते हुए भी तू अचीव कर सकता है। जरूरी नहीं है तेरी लाइफ तेरे को सीए से ही करनी है, नो डाउट इस कोर्स को हम छोड़ेंगे नहीं, पर मैं आपका एक माइंडसेट बना के रख रहा हूं कि ऐसा नहीं होता कि तुम सीए नहीं हो गए तो तुम लाइफ में बर्बाद हो गए और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। गलत। तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। देख, रही बात पैसे कमाने की, तो आज के तारीख में इतने मीन्स है, इतने वेज है कि तू कैसे भी कमा लेगा। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ योर डिग्निटी की तू क्या करना चाहता है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ डिग्निटी की तू क्या करना चाहता है, बट इससे अलावा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि तू सीए नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, या सीए तेरे से हो नहीं पाया तो कुछ नहीं हो पाएगा, या लेट हो गया तो कुछ नहीं हो पाएगा। अरे सब होगा, तेरे से नहीं होगा तो किससे होगा रे। 10th भी हार्ड था ना, एक टाइम पे तो था ही। ये सुनो, ऐसा बातों पे कुछ भी भरोसा नहीं करने का। ये इजी है 10-12 से। ऐसा कुछ भरोसा नहीं करने का। ये सब काल्पनिक बातें हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अगर है तो केवल नाम संजोग होगा, ठीक है। एक टाइम था तेरे लिए 10th भी हार्ड था, एक टाइम था तेरे लिए 12th भी हार्ड था, सीबीटी भी हार्ड था बे तेरे लिए। अब कैसा लगता? अब लगता काश कहां गए वो दिन। सब इजी, कुछ नहीं। ये भी एक टाइम आएगा तो फाइनल में पहुंचेगा ना भाई, तेरी हालत कुछ और रहेगी। फाइनल में पहुंचने के बाद तो भाई तू मतलब इंसानों की कैटेगरी में नहीं रहेगा, मैं कंफर्म बोलता हूं। मैं बताता हूं क्यों। मान ले तेरा ग्रुप 1 भी पास हो गया, या तो तेरे बोथ ग्रुप पास हो गए, बराबर है, तेरी लग जाएगी आर्टिकलशिप, ठीक है। और क्योंकि तेरा अटेम्प्ट लगा है तो तेरे को उतना टाइम नहीं मिलेगा जितने फर्स्ट टाइम वालों को मिला। तेरे को दिखेगा तेरा अटेम्प्ट आ रहा है मई 20 के अंदर में, तेरे को दिखेगा तेरा अटेम्प्ट आ रहा है मई 21 के अंदर में। अब तेरे को आर्टिकलशिप भी करनी है जो है बेटा 10 से मिनिमम टाइम 6। अब तेरे को फाइनल की क्लास करनी है 9 सब्जेक्ट की। तो फाइनल वालों की हालत बताए क्या है। बंदा सुबह 5:30 बजे उठना है, मतलब उठना है झक मार के, कुछ भी कर ले। तुम्हारे को तो भी ऑप्शन है 6:55, उनको नहीं है, क्योंकि उनकी क्लास चालू होती है 6:45 को।
6:45 से चालू हो जाती है और 10:30 तक के रहती क्लास। 10:30 बजे से उसको आधी घंटा टाइम रहता है उसका आर्टिकलशिप जिधर भी है उधर पहुंचने का। मतलब वो आदमी 3.5 घंटा फुल्ली मग्ड अप, ठीक है, वो बंदा आर्टिकलशिप में पहुंचता है, ठीक है। वहां पे बॉस की किचकिच, ऑफिस की बंदी के लफड़े सब रहता रे। अपन जिधर काम करते मन लगा हुआ रहता, अटैचमेंट होगी कुछ भी हो मन तो लगा हुआ रहता ना, और कुछ नहीं भी कहते। ह्यूमन नेचर है रे, ठीक है, ह्यूमन नेचर है, ठीक है। उसकी किचकिच, ऑफिस के लफड़े, आर्टिकलशिप के झगड़े, 6:30 बजे के बाद उसकी हालत देखने की रहती। बेचारा ऐसा रहता है, ऐसा, मतलब वो रिएक्शन भी नहीं करती उसकी बॉडी। आके कोई मार भी देना बॉडी भी रिएक्ट करना बंद कर देती, ऐसा। बस उसके बाद वो बंदा आता है क्लास करने 6:30 बजे, क्योंकि उसको बोध ग्रुप देना है। 6:30 को आता, कुछ 7 को पहुंचते। मेरे बैच में है एक बच्चा 7 को ही आता, क्लास चालू हो जाती 6:30 को फाइनल की, वो पहुंचता 7 बजे। ऑप्शन ही नहीं है, बोले सर मेरे को यहां से मॉर्निंग में हड़पसर जाना पड़ता, हड़पसर से वापस यहां आना पड़ता। आया, बैठा। तुम लोग तो भी ना ऐसे ऐसे हल रहे हो, फाइनल का बच्चा ऐसे रहता। तुम्हारी क्लास के बाद अभी दर्शन सर का फाइनल का बैच होगा, उनके बच्चे देखना ऐसा। फिर 6:30 बजे, अब तू बता, मेरा डीटी का बैच रहता, मैं उनको क्या बोल के हंसाऊं? भारी से भारी वाला जोक भी निकाल के मार देना, दे आर लाइक, आदमी के अंदर बचा ही नहीं ना रे कुछ। 5:30 बजे उठ रहा, 5:30 बजे उठ रहा, बेचारा दिन भर ऐसी तैसी करवाया उसने, वापस आकर के बैठ रहा। उसको क्या करना है? पढ़ना है। क्यों? डिग्री चाहिए, जिसके में भी 40 के वांदे, फिर एग्रीगेट के वांदे, फिर एग्जाम्शन के वांदे, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन। समझ रहे बात को? इसके बाद अगर थोड़ी सी जान बच जाए, क्योंकि जो टीचर फाइनल में है, हम लोग ऑफिशियल टाइम बोलते 9 और कंफर्म 9:45 तक छोड़ देते। हाँ, हर एक टीचर है, मैं खुद मेरा एग्जांपल दे रहा, मैं बोलता मेरा क्लास रहेगा 6 से 9, कंफर्म हो जाता फाइनल है भाई, कुछ कर नहीं सकते, केस स्टडी भी है, केस लॉ भी है, सर्कुलर भी है, कुछ नहीं कर सकते। आया वो 9:30 बजे, वो धीरे से बस इतनी सी आवाज निकाल, सर तुम तो भी कैसा चालू है सर, इंटर में तुम्हारे अंदर आवाज है, ये आवाज दब जाती है आर्टिकलशिप में, बॉस की गाली सुने ओ सर बस ऐसे ही करता हो, ऐसा मतलब मेज बंद हो जाएगा, खाना खाने के लिए भी बेचारा ऐसा, मेज बंद हो जाएगा सर, प्लीज सर तो टीचर ले दे के 9:45 तक छोड़ देता। बेचारा बैग उठा के, मालूम है कैसे चलता है लिटरली ऐसा चलता है। तुम देखो कभी, फाइनल वालों को देखना। इसके बाद खाना खाता रहता, तो वहां पे सीपीटी के बच्चे साथ में खा रहे हैं, आईपीसीसी के बच्चे साथ में खा रहे हैं। सीपीटी वाला, अरे क्या मजा आया क्लास में आज। आईपीसीसी वाला, तूफान मजा आया भाई, ऐसी दिख रही थी ना, ठीक है। फाइनल वाला, बस ऐसा खाता रहता, चुपचाप ऐसा खाता रहता हो और मन में सोचता रहता, उड़ ले बेटा तेरे भी पर कटेंगे उड़ ले बेटा तेरे भी पर कटेंगे खाना खाता, बेचारा जाता। अब क्या रहता, जब तक सीपीटी आईपीसीसी रहता ना, तब तक के प्यार के माहौल, रंगीन बादल बहुत रहते, है ना। साथ में बैठे, साथ में पढ़े, लाइब्रेरी में एक दूसरे की हेल्प करी, वो एक अंदर फीलिंग डेवलप हो गई, तब तक बहुत सही चलता। फाइनल में ये सब है ना, ऐसा लगता सब मोह माया है जीवन में। फाइनल का बच्चा, उसके बाद फिर उसकी वाली बंदी, मैं लड़कों वाला पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। उसकी वाली बंदी, यू डोंट हैव टाइम फॉर मी। अब ये बेचारा तो वैसे कुछ नहीं बोल सकता ऐसा नहीं है यार,
नहीं व्हाट मैन, सुबह उठते हो, जाते हो, ऑफिस रहता है, मेरे को कब टाइम दोगे, तुम्हारे पास अब मेरे लिए टाइम ही नहीं है। लड़का मन में, बात तो तू सही बोल रहे, मेरे पास मेरे लिए भी टाइम नहीं बचा। एक काम कर, सच बोल रहा हूं, मार आके तू भी मार ले मेरे को। सर मैं आपको सही बताता हूं, फाइनल लेवल पे अगर कोई बंदा राइट अफेयर में है, आउट ऑफ द लीग बात कर रहा हूं, टोटली बंदा है, ठीक है, उस लड़की ने उस लड़के को सबसे लॉयल मान के जिंदगी में तुरंत उससे शादी करने का फैसला कर लेना चाहिए। इससे ज्यादा लॉयल्टी क्या रहेगी रे आदमी की। बेचारा सुबह 5:30 बजे उठ रहा, और किसी लड़की ने भी अगर लड़के से, नो डाउट इधर ऑफ द वे राइट, किसी लड़की ने भी लड़के से अगर ऐसा कुछ कर रखा है, और वो बंदी भी बेचारी, क्योंकि लड़का और लड़की सेम लेवल पे वर्क कर रहे हैं, वो भी बेचारी रोज रात में बात कर रही है, कुछ कर रही है ना, इन दोनों ने तो एक दूसरे से शादी ही कर लेना चाहिए। दुनिया में इससे बेटर लॉयल्टी ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आदमी इतनी मेहनत करने के बाद इतनी मेहनत करने के बाद भी ना भाई, तेरे से बात कर रहा है ना, अगर 15 मिनट भी बात कर रहा है, कितने 15, तूने मतलब समझ लेना चाहिए तेरे को स्वर्ग धरती पे मिल गया है। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर कोई कर रहा है ना तेरे से बात, तुझे समझ लेना चाहिए तेरे को धरती पे ही स्वर्ग मिल गया है, तुझे और किसी चीज की कामना नहीं होना चाहिए। और साला सीए स्टूडेंट वाला बच्चा तो वैसे ही ये बोलता है, अगर तू 12 बजे से पहले सो गया है ना, तो आई थिंक तेरे को भगवान से और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। सीए का बच्चा तो वैसे, फिर वो आदमी ले दे के, अच्छा फिर है ना गर्लफ्रेंड से बात करने और मम्मी भी फोन करती है उसको, और बेटा कैसा है, बहुत इच्छा होती है सीए स्टूडेंट की बोलने की, मां जिंदा हूं। इच्छा होती पर साला बोल नहीं सकता। अरे मम्मी एकदम बढ़िया, आप सुनाओ, बस बाकी सब बढ़िया, वहां से और बाकी सब बढ़िया, खाना खाया बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। हफ्ते में एक बार बापू का फोन आता, अपने टांगे पलटी घोड़े फरार, और काय अभ्यास कसा, आवाज नाही का तुला, चांगला आहे बाबा, चांगलं आहे, खूप चांगलं आहे। और भाई मतलब ये जो दर्द है ना तुम्हारा, ये सब दर्द ना उस दिन निकल जाता है जिस दिन तुम सीए बनते हो। उस दिन ना भाई सब याद आता, काली रातें, फालतू के दोस्त, वो लोग जिसने बोला कि तू लाइफ में कभी सीए नहीं बन पाएगा, वो व्यक्ति जिसने तेरे को दुनिया का सबसे ज्यादा डिमोटिवेट किया है, ये सब एक दिन सब लाइन से लगते। तू ऐसा इन लाइन को बोलता, जरा ऐसा हो, जबरदस्त लात मारता, मालूम है क्या, एक साथ जबरदस्त लात मारता तू सबको। भाई बिलीव, नो डाउट इस कोर्स के अंदर ना मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा है, पर हाँ ये वर्थ बहुत है। एक बात समझना, अगर आप सोच रहे हो कभी भी कि नहीं बस ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है या मैं इसको छोड़ दूंगा, तो तुम्हारे ये सब बेवकूफ कोई नहीं हो सकता है इस वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि तुम उन व्यक्तियों में से हो जो सोच रहे हो बस 1-2 बार गड्ढा खोद के तुमको हीरा मिल जाए या कोयला मिल जाए। गलत, थोड़ा ज्यादा खोदना पड़ता। और एक बात याद रख बेटा, बड़े स्ट्रक्चर बनाने के लिए टाइम लगता है, छोटी बिल्डिंग कभी भी बनती। इसका मतलब ये नहीं 10 अटेम्प्ट लगाने के बाद सीए बनना जानबूझ के, आई वॉन्ट टू बी बिग। अरे वो बाय डिफॉल्ट रे। चलो आ जाओ।